यानी है तो सभी भगवान का रूप, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा वो लालच क्रोध मोह के पर्दे डालने के बाद थोड़ा हुलिया बदल जाता है। तो इनके आप बेशक गाय को हम हिंदू धर्म में बड़ा मान रहे, उसकी पूंछ पकड़ के मैं बोलूंगा ये बात, मेरे को भगवान ने, उस दयालु ने आप लोगों के प्यार से हर बात का मैंने उनसे सवाल किया कि मैं इसको बोलने के लिए मेरे अंदर काबिलियत नहीं, तो मैं कैसे बोलूँगा। तो उन्होंने वो मेरे को काबिलियत दी, महसूस कराया, अनुभूति दी उसकी। तो मैं खुश हो गया कि तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे को गर्व हो गया कि मैं अपने भाई बंधुओं को बड़े खुशी से बोल सकता हूँ। तो ऐसे में मैं गोपियों की भी चर्चा करता था, लेकिन उन गोपियों का अनुभव मैं सोचता था, खुद मैं चिंतित था कि भाई इसका अनुभव कैसे होगा, भगवान कैसे कराएंगे। लेकिन फिर भी मैं लालची था। मैं सोचता था कि जैसे बोला ना, लोभ पे लोभ बढ़ता है। तो मैंने कहा मेरे परम पिता परमात्मा आपने सब अनुभव करवाया, लेकिन ये अब मैं बोल रहा, बोलने का बड़े अंदर से मिठास, हकीकत अपने आप आवाज़ निकलती थी, लेकिन उसका अनुभव कैसे बोलूँगा, समस्या ये हो रखी थी। तो ऐसे में मैं बहुत बार जब अकेला होता तो मेरे परमपिता परमात्मा, मैंने इसका अनुभव कैसे बोलूँगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, देखो वो कितना दयालु है। मैंने जो शरीर ये आपके सामने बैठा हुआ है, 2003 तक संसार में रहा। ये भी मैं बता देता हूँ, कहीं फिर कोई आपको तर्क दे के अरे भाई ये तो साधु है, अब ये किया वो किया। 2003 तक मैं संसार में रहा और आज मैं आप लोगों के प्यार में हूँ। मैंने उस मर्यादा पुरुषोत्तम की कसम उठा के बोलता हूँ, क्योंकि ये बात को हल्के में मत लेना। और मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं उसकी महिमा गा रहा हूँ। वो वही है आज भी। मैंने कैसे एक दिन उसने दिखाया कि यही पुरुष है और यही स्त्री है। इस निकम्मेपन खत्म करने के लिए फिर बोलो मैं कहाँ भागूंगा, नहीं तो मेरे जैसा गंदा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं था। ये तो उस दयालु की और आप लोगों की प्यार की दया है। और इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इसके अंदर इतनी मिठास है, इतनी शांति है। ये जैसे बार बार बात चलती है, चुंबक लोहे को उठाता है। सब जान रहे कि लोहे का चुंबक लोहे को उठाएगा। तो ऐसे इसके अंदर एक चुंबक है, वो भगवान को खींचता है। तो जब हम भगवान को खींचने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे, तो वो कैसे आएगा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर बोला मैं ऐसे चला जाऊंगा तो मेरी मर्यादा चले जाएगी, फिर कोई बोलेगा नहीं नहीं हम मर्यादा नहीं जाने दे रहे। अरे बोला आपके सबूत कितने दे दूंगा मैं। जब आप अपने माँ बाप रूपी भगवान को नहीं पहचान पा रहे, मेरे को कहाँ पहचानेंगे। जो आपकी स्वार्थ पूर्ति करता रहा उसको नहीं मान पा रहे, मेरे को कहाँ मानेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मेरी माताओं मेरे भाइयों, ऐसा निश्चय कर लो कि सच नहीं बोलेंगे तो झूठ भी नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो बुरे से भी विश्राम ले लेंगे। कम से कम इतना तो कर लो। वो भगवान का नाम ले रहे थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने समझिए इतना गहरे पॉइंट की बात आई है मेरे बुजुर्गों। वो भगवान का नाम ले रहे थे तो बाहर से भगवान ने बोला विदुर जी
भगवान का नाम ले रहे थे और भगवान बोल रहे थे, तो उनको ऐसे ही लगा कि ये आवाज और बढ़ गई। उनको ये आवाज नहीं हुआ कि बाहर से भगवान आए हुए हैं, क्योंकि उनकी तल्लीनता हो रखी थी, वाणी भगवान वाली आनंद में हो रखी थी। ये बड़े गहरे पॉइंटों की बात है। जब अनुभव करता है आदमी तब पता लगता है यही मजबूरी है। नहीं तो मैं भी इतना वो नहीं था। मेरी जैसा इस दुनिया में संसार के अंदर नाक पकड़ के कहीं पानी ना घुस जाए, कानों पे उंगली लगा के पानी ना घुस जाए, ऐसे डुबकी लगाता था। इतना गंदगी थी इसके अंदर। जब उसने कृपा की, जब ये मिठास लगी, तो तब जा कर के मैं ये ऐसे बैठा हुआ हूँ प्यार में। तो गोपियों को कहने लगा, अरे तुम्हारे घर में माँ बाप इंतजार कर रहे, गायों की सेवा करनी है, तुम पति को छोड़ करके आ गई। मतलब तरह तरह का तर्क दिया। मैंने ये भी मैं बता देता हूँ मेरे बंधुओं, तर्क का क्या मतलब था। भगवान ने बोला ऐसे नहीं आना चाहिए। वो तो भगवान है ना, भगवान के लिए तो निकलेंगे तो कोई होश आवास रहना भी नहीं चाहिए और रहेगा भी नहीं। ये भगवान नहीं है, वो तो साक्षात भगवान थे। तो भगवान ने उनको, हम लोगों को ज्ञान देने के लिए ही वचन बोले। तब गोपियां कहने लगी कान्हा कि अब हम भी बोल लें थोड़ा। बोला बोलो, तुम क्यों ना बोलो। वो भी कान्हा की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी। तो बोली, हे कान्हा एक्टिंग मत करो, हैं? ये आपके भगत ही हैं जो जानते हैं भगवान है। नहीं तो सब बोल रहे अरे गवाला तो अंदर से भी काला और बाहर से भी काला। हाँ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मानुष ही जीवन है जो इस आनंद को ले सकता है और उस आनंदित को जान सकता है। वो उसकी ये मजबूरी है। लेकिन हम जैसे वो कोई बच्चा बिना संस्कार के कारण निकम्मा होता है, बोला मैं तो मर जाऊंगा, मैं तेरी नहीं मानूंगा। तो वो तो हो सकता है किसी से मान जाए, लेकिन हमने तो कसम ही उठा रखी है कि हम नहीं मानने वाले भगवान। चाहे शरीर लाखों करोड़ों साल से क्या आगे भी धक्के खाते रहेंगे। तो यही हो सकता है। नहीं तो मैं तो देखता हूँ एक ही जीवन में बड़े आराम से मिल सकता है, क्योंकि इसमें हकीकत की बात है ये बोलने की नहीं कि मेरे से जितने दुष्कर्म हुए हैं मेरे को नहीं लगता किसी से हुए होंगे। जब उसने इसको भी अपना लिया तो इनके लिए तो वो ऐसे किया हुआ है। कोई ऐसा कार्य बताओ हमें कि जिससे वो फट कार्य भी हो जाए और भगवान दर्शन भी दे दे। बोला सच में मेरे से भी पूछते हैं कई लोग ऐसे, तो मैं भी कुछ बोलता हूँ, लेकिन मैं अभी तो उन्हीं की बोलूँगा जो बहुत महान हुए हैं। तो वो कहने लगे कि भाई ऐसा है, भगवान को तो आप झट पा सकते हैं। बोला कैसे, बताओ मेरे को बताओ, मैं करूँगा। बोला पेड़ के ऊपर चढ़ करके ना नीचे बर्छी गाड़ देना एक। बोला बर्छी ऐसे काटना कि बहुत तीखी हो, कहीं धार उसकी कमजोर ना हो, कहीं नाटक करे, और उसके ऊपर राम का नाम लेके छलांग लगा देना, बस वो तो आ जाएंगे। तो उस समय वो साधु के सामने था, संगत अच्छी थी तो अच्छा विचारा हो, ये तो मैं तो कर दूंगा उनके नाम पे, क्या लग रहा है, वो तो ऐसे एक दिन मरना तो है ही है। तो आज ही मैं तो लगाऊंगा छलांग, भगवान मिल जाएंगे। अब साधन भजन कहाँ होगा, साधु जीवन बीत गया, निकल गया। तो जी उसने क्या किया, बर्छी उठाई, जा करके गांव से बाहर पेड़ के नीचे गाड़ ली। अब उसके ऊपर चढ़ा, चढ़ के वो जब छलांग मारने के सोचता है, अरे अब ये तो पार होए बिना नहीं रहेगी क्योंकि काफ़ी बड़ी लिया है हम, ये तो पार ही हो जाएगी। फिर पीछे हट जाता है, फिर सोचता है नहीं यार झूठ तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने सत्संग में सुना हुआ है कि साधु कभी झूठ नहीं बोलेगा। और उन्होंने तो कोई स्वार्थ भी नहीं था, हमें ने पूछा तो उन्होंने बता दिया, कुछ हमसे लिया भी नहीं, वो तो सच बोल रहे हैं। फिर आगे बढ़े, फिर वो बर्छी पे निगाह पड़ जाए। तो एक आदमी जा रहा था वहाँ से, वो बोलने लगा, अरे भाई ये क्या हो रहा, तो कभी पीछे हट रहा कभी आगे बढ़ रहा है।
तो बोला यार क्या बताऊं मैं। बोला जो बात है बता दे यार मेरे को भी। तो ऐसे ऐसे बोला, मैं तुलसीदास जी से पूछा था कि भगवान कैसे मिले। उसने सोचा ये हमदर्दी जता के बोलेगा रहने दे, तब बता रहा था उसको, नहीं तो नहीं बता रहा था। वो ये चाह रहा था कि मेरे को बुला ले, मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे बोला था, और बोला इस पे कूद जाओ और भगवान मिल जाएंगे। बोला मैं तो इसलिए चढ़ा हुआ हूँ, भगवान मिल जाएगा। तो वो देख रहा था, वो तो थोड़ा आगे चला गया, क्योंकि उसको पता है ये आदमी नहीं कूद सकता। वो तो एक ही होता है, एक ही अवसर मिलता है, वो झटका या खटका। हाँ, तो उसने थोड़ी देर में वो छुप के बैठ गया, उतर के चल दिया। अब उसने सोचा कि वो तो तुलसीदास जी भगवान की सबसे प्रिय जन है, मैंने जो भगवान जिसको मिल गया वो समझो वो भगवान ही रूपी हो गया। भगवान। तो बोला ये अवसर तो बढ़िया है। अब उसने तो चढ़ करके मारी छलांग, और श्री राम जी ने तो जैसे उसके बच्चे ही हम ऐसे घुस लिया। ये कटु सत्य बातें हैं मेरे प्रभु, और पहले मैं भी सोचता था ऐसे होता है क्या, लेकिन फिर ये कारण मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो कारण बहुत मुश्किल से खत्म हुआ हमारा भी। वो जब तक कारण रहेगा तब तक वो बोला मेरा मेल नहीं, जब तक वो प्योर चीज नहीं। वो बोला भाई हमें तो प्योर चाहिए, 10 रुपए ऊपर ले लो। जब आप प्योर चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं गौर चाहेगा। तो उन्होंने ये एक नियम बनाया है, और वो धर्म के द्वारा प्योर होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। धर्म कर्म के द्वारा हमारे अंदर विश्वास, सब बोल रहे हैं मैं विश्वास कर रहा यार, पता नहीं फिर भी पता नहीं क्या हो रहा। ये बात मेरे को बहुत लेट समझ में आई, लेकिन आज इतनी बारीकी से समझ गया कि वो आप धर्म कर्म करेंगे ना, तो वो ड्राइविंग वो धर्म अपने आप करेगा, आपके ना चाहने पे भी सत्य की ओर ले चलेगा। अगर आप बोले ऐसे कैसे होगा, ऐसे जैसे आज हमारा पाप हमको दूसरी तरफ जबरदस्ती या अपने आप ले जा रहा, हम नहीं जा रहे। बोलो अपने अपने गुरु महाराज।